रहस्य में गिरनार के आगे की कहानी शुरू करते हैं। कुछ दिन के लिए माधवानंद जी कहीं और चले गए थे और अनंत राय जी के पास वो रेवानंद जी को छोड़ गए थे ताकि वो उन्हें साधना के लिए तैयार कर सकें और उन्हें ज्ञान दे सकें। रेवानंद जी ने उनके लिए साधना का एक स्थान भी ढूंढ लिया था, गिरनार के ऊपर एक पहाड़ी पे एक समतल जगह। और वो कहते हैं कि साधना के लिए स्थान चयन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक स्थान की भूमि का अपना एक विशिष्ट अस्तित्व या कहें तो व्यक्तित्व होता है। अनेक विषय की छाप अर्थात अच्छे बुरे संस्कार भूमि पर अंकित होते रहते हैं। उसी के अनुसार भूमि का प्रभाव भी वातावरण और उसमें प्रवेश करने वाले प्राणियों पर होता रहता है। जैसे युद्ध भूमि के अलग प्रभाव, तपोभूमि के अलग प्रभाव होते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम में प्रवेश करने पर हिंसक प्राणी भी अहिंसक हो जाते हैं। तपोभूमि में तपस्वियों की मानसिक तरंगें हमेशा घूमती रहती हैं और इन तरंगों की सीमा में जो कोई मनुष्य या प्राणी प्रवेश करते हैं उन्हें मानसिक शांति और पवित्रता प्राप्त होती है और उनके सत्व गुण में वृद्धि होने पर वे ईश्वर की तरफ मुँह कर लेते हैं। उनके मन में पवित्र और सात्विक विचार शुरू हो जाते हैं। इसीलिए साधना के लिए योग्य भूमि का चयन करना ही चाहिए। और ध्यान के लिए प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठने से ध्यान अच्छा लगता है। अनंतराय जी कहते हैं कि माधवानंद जी के कथनानुसार मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि कितने संतों को कि अहेतुक कृपा मुझ पर बरस रही है। ये कौन से जन्म का ऋणानुबंधन होगा पता नहीं, परंतु ऐसा लगता है कि इन सब के साथ मेरा अनेक जन्मों से कोई संबंध है। बस यही एक कारण नजर आता है। और वैसे भी माधवानंद जी ने कहा था, धीरज रखो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। फिर खाना खाने के बाद देवानंद जी ने अनंतराय जी से कहा, जाओ आसपास घूम कर आओ, शांति से घूमो, कदाचित तुम्हारी तीव्र जिज्ञासा को कुछ संतोषजनक मिल जाए। ऐसा हो भी सकता है। ऐसा कहकर वे हंस दिए। अनंतराय जी अकेले ही घूमने चल पड़े और चलते चलते रास्ते में उनकी नज़र सफ़ेद संगमरमर की डेरी पर पड़ी। वो कहते हैं कि मैं आश्चर्य और आनंद से बोल पड़ा, ये तो शिवानंद सरस्वती का समाधि स्थान है। और वो उनके पास गए, उस डेरी को मस्तक से स्पर्श करके स्थिर होकर बैठ गए। वो कहते हैं कि डेरी का मेरे मस्तक से स्पर्श होते ही मुझे लगा कि बहुत गहराई से समाधि में से लगातार ध्वनि आ रही हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे आ रहे इस मंत्र के साथ मैं एकाकार होने लगा और मुझे लगा कि हृदय में स्थित प्राण और 72,000 नाड़ियों में व्याप्त सुषुम्ना नाड़ी के साथ मेरा तालमेल सध रहा है। सभी इंद्रियां पिघल रही हैं और पंच प्राण मेरी आत्मा का ही स्वरूप धारण कर रहा है। अभी मुझे लगा कि मेरे शरीर का अब कोई अस्तित्व ही नहीं, मैं प्रकाश स्वरूप होकर प्रकाश के समुद्र में विलीन हो रहा हूँ और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं नहीं रहा। वो ध्यान में जा रहे थे, गहन ध्यान में। मुझे लगा कि मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई स्थान नहीं, फिर भी मैं सब कुछ हूँ। मैं ही ब्रह्मांड हूँ। मैं स्त्री भी हूँ, मैं पुरुष भी हूँ, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, पत्थर, आकाश, सूर्य, चंद्र, सब मैं ही हूँ। मैं अकेला हूँ, फिर भी सब मेरे हैं। मैं सब में समाया हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं स्वयं ही चित्त स्वरूप हूँ, सब मुझसे ही भरपूर है। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यह संपूर्ण दृश्य जगत एकमात्र परम पुरुष वासुदेव ही है। मुझे लग रहा था जैसे मैं धीरे धीरे आसमान में उड़ रहा हूँ और उड़ते हुए मुझे लगने लगा मैं अनेक लोक परलोक में यात्रा कर रहा हूँ, पुनः इसी लोक में लेकिन किसी नए युग में प्रवेश कर रहा हूँ। मेरे असीम आश्चर्य के बीच मुझे लगा कि मैं सब कुछ भूलकर किसी युग के वर्तमान में प्रवेश कर गया हूँ। मैं अपने अनुभव को संपूर्ण रूप से वर्णन करने में यहाँ समर्थ नहीं हूँ, परंतु मुझे लगा कि पृथ्वी पर इस युग में मैं वर्षों से रहा हूँ। इस स्वर्ग में धरती पर मैं पता नहीं कितने समय से इस स्थान पर रहा हूँ। अब ध्यान में ही मैंने देखा कि धरती पर एक नया ही विश्व मेरे सामने है। मुझे सब कुछ भूल कर लगने लगा कि नई परिस्थितियों में मैं अनेक वर्षों से जी रहा हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि अभी मैं एक 10 वर्ष का गोप बालक हूँ। सामने थोड़ी दूर ढलान पर लताओं से आच्छादित मेरा घर है और वहाँ केवल 6 महीने से भी कम आयु का मेरा छोटा भाई माधो
और मेरी माँ मणिकांता रहते हैं। अपने पिता नारद के साथ हम आनंद से रहते थे, परंतु एक दिन अचानक हमारे महाराजा कंस के सैनिक आ गए और पिताजी को राजगृह में सेवा करवाने के लिए बंदी बनाकर बलपूर्वक घसीट कर ले गए। बस तब से पिता का मुख हमने देखा ही नहीं। पिताजी कब आएंगे, इस विषय में मैंने अनेक बार अपनी माता से पूछा और माँ ने आंखों से आंसू बहते हुए कहा था, कह नहीं सकते, कदाचित कभी नहीं, कदाचित उनका वध भी हो गया होगा, पैरों में बेड़ी डालकर सेवा करवाते होंगे, कहकर माँ रोने लगी। परंतु माता, पिताश्री का क्या अपराध था? क्यों महाराज कंस ने उन्हें पकड़वाया? अपराध, दुख और विषाद के भाव से माता ने कहा, अपराध मात्र इतना ही है कि हम वृष्णि वंश के हैं। परंतु वृष्णि वंश का होना कोई अपराध तो नहीं। अपराध मात्र इतना है कि उसी वंश में जन्म लेने वाले एक बालक के हाथों कंस की मृत्यु निश्चित है, ऐसी आकाशवाणी द्वारा हुई भविष्यवाणी से कंस भयभीत और क्रोधित है। बस अब कुछ मत पूछो, दीवारों के कान होते हैं, कोई सुन लेगा। हमारा माधो छोटा है, उसे राजा के भय से बचाना होगा। लेकिन माँ, माधो के साथ उनकी क्या शत्रुता है? माधो तो बहुत छोटा है, उसका वध करके उन्हें क्या मिलेगा? माता ने कहा, मैं तुम्हें संक्षेप में बताती हूँ। कंस राजा अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाकर ससुराल के लिए विदा कर रहा था। तब रथ चला रहे कंस को आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, तेरी बहन के गर्भ से उत्पन्न पुत्र तेरा वध करेगा। बस तब से ही मंत्रियों की सलाह मानकर कंस नवजात बालकों को खोज खोज कर मार रहा है। बालक का जन्म छुपाना या दंडनीय अपराध मानता है। यद्यपि देवकी का 7वां पुत्र गोकुल में नंद भैया के यहाँ पालित पोषित होकर बड़ा हो गया है, फिर भी बाल वध का सिलसिला कंस ने जारी रखा है। मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे पास की बस्ती में दही देकर घी लेना है और घी कंस राजा को दान के स्वरूप में देना है। उसमें यदि विलंब हुआ तो राजा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा, इसलिए तुम सावधानी पूर्वक माधो का ध्यान रखना। मैं जैसे तैसे जल्दी वापस आ जाऊंगी, कहकर माँ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन माँ, नंद बाबा के यहाँ जो बालक बड़ा हो गया है, उसे मारने के बजाय राजा निर्दोष बालकों को क्यों मार रहा है? उसका जो शत्रु है वह गोकुल में नंद बाबा के घर में बहुत आनंद से रहता है। वह आबाल वृद्ध सभी को आनंदित करता है, तो फिर वहीं अपनी शक्ति बतलाने के बदले छोटे छोटे बच्चों को मारता है क्यों? माता ने कहा, पता नहीं बेटा, परंतु कोई राक्षस कंस के रूप में जन्मा है। वो बहुत क्रूर है, वो राक्षस है, उसे किसी बात का भरोसा नहीं। उसका शत्रु गोकुल में है या कहीं और छुपा है, इसका उसे पता नहीं चला है। शत्रु छोटा है या बड़ा है, जन्म ले लिया है या लेने वाला है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा। भय और शंका से वो भ्रमित हो गया है। वो सदा यही मानता है कि उसका महाशत्रु विष्णु उसके विरुद्ध कोई चाल चल रहा है, इसलिए सावधानी के लिए ऐसा क्रूर व्यवहार वो करता है। उसके लिए दया का कोई महत्व नहीं। सगी बहन देवकी के पुत्रों को कारावास में 7 नवजात शिशुओं को पत्थर पर पटक कर मार डाला। बहन और बहनोई को कारावास में बंद करके त्रास दे रहा है। राज्य के लिए अपने पिता को कारावास में डाल दिया। ऐसे क्रूर राक्षस जैसों के पास दया की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? ऐसा बोलकर माँ चली गई। उनके जाने के बाद मैं खुले मैदानों में गायों और बछड़ों को चराने के लिए खड़ा रहा। मैदान में सुंदर हरी घास पवन के शीतल झोंकों से डोल रही थी। धरती में से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी और मेरे साथी मित्र जो सदा यहाँ अपनी अपनी गायों और बछड़ों को चराने आते हैं, वे कहते हैं कि दूर दूर जो बड़ा पर्वत दिखाई देता है उसका नाम गोवर्धन पर्वत है। और वहीं कंस राजा का शत्रु कन्हैया उसके पालक नंदराम और माता यशोदा के साथ समस्त यादव परिवार के साथ रहकर बस्ती में रहता है। कितना सुंदर दृश्य था वो। मुझे दौड़कर वहाँ जाने का मन होता था। कंस राजा के सैनिकों को पता चल जाए तो उसका सबका वध कर देंगे। बस्ती के वहाँ जाने का राजा ने प्रतिबंध लगा रखा है। उसका भंग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राजा के मायावी दूत सूक्ष्म रूप में पहरा देते हैं। मैं बस यही सोच रहा था, तभी किसी ने मुझे हाथ से छुआ और मैं आनंद में बोल पड़ा, अरे रेवती नंदन, रेवा जी, तुम सब आ गए, मुझे पता भी नहीं चला। अरे बंधु अनंतेश्वर,
तुम इतने तल्लीन खड़े थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला। ध्यान अवस्था की मुद्रा का अभिनय करते हुए सरयू नंद बोला और सब हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम सब आ गए, मैं बहुत चिंता में था। छोटा भाई माधव की रक्षा का उत्तरदायित्व माँ मुझे सौंप कर गई है। मैं ये अपने दोस्तों को बता ही रहा था, तभी मुझे और सभी को एक अनोखी सुगंध युक्त पवन की शीतल लहर का स्पर्श हुआ और साथ साथ दूर से आती बांसुरी का स्वर सुनाई दिया। बांसुरी का स्वर सुनकर हम इतने अधिक आनंद में हो गए और हम में से कई गोपाल मित्र सुर के साथ शरीर से ताल मिलाकर आनंद से नाचने लगे। ये देखकर मेरा मित्र सूखाराम ने अपने मन की बात कही कि जब दूर से हमें कृष्ण की बांसुरी सुनकर इतना आनंद मिलता है तो फिर कन्हैया के समीप रहकर सुन रहे ब्रजवासियों के आनंद का तो क्या कहना। लेकिन हमारी किस्मत कैसी है ना, कन्हैया हमारे वंश का है, फिर भी हम उनके सानिध्य का सुख नहीं ले सकते, ऐसा पूरन ने कहा। तभी उनके एक दोस्त विश्व वैभरनाथ ने कहा, मेरे पिताजी ने तो कृष्ण के द्वारा मारे गए उस राक्षस अघासुर का अस्थि पंजर भी देखा है। यह राक्षस पर्वत के समान बड़ा रूप धरकर मुख फाड़ कर स्थिर हो गया था। कृष्ण के सभी बाल मित्रों से गुफा समझकर अंदर प्रवेश कर गए थे और वह राक्षस अपना मुख बंद करके, उससे पहले कृष्ण ने उसके मुख में प्रवेश करके विशाल रूप धारण कर लिया था। राक्षस मुख बंद नहीं कर पाया और थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो गई। उस राक्षस का अस्थि पंजर अभी भी वन में है। मेरे पिताजी अपने मित्रों के साथ छुपकर उसे देखने गए थे। अरे इस कृष्ण को कोई साधारण मनुष्य मत समझना, कृष्ण तो साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप ईश्वर है। कंस सहित जरासंध जैसे क्रूर राक्षसों का उन्हें उनकी सैन्य सहित संहार करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए साकार स्वरूप में जन्म लिया है। उनके गुरु बलराम जी साक्षात शेषनाग हैं। वे कृष्ण की सहायता के लिए जन्म धारण करके पृथ्वीलोक में आए हैं। ये सभी दोस्त आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी दूर से एक भयभीत उच्च स्वर आवाज में एक उच्च स्वर सुनाई दिया, भागो भागो, शीघ्र भागो, छुप जाओ, कंस के सैनिक घोड़े पर सवार होकर इधर उधर आ रहे हैं। कंस के सैनिक फिर से नवजात बालकों की खोज में निकले हैं। अनंत, तुम विशेष सावधान हो जाओ और जाओ अपने भाई माधव को झाड़ी में छुपा दो। बेटा, समय ऐसा है, हृदय को कठोर बना लेना। सुनो, तेरे पिता श्री नारद को बाल जन्म की बात छुपाने के कारण कंस ने सार्वजनिक रूप से गर्दन उड़ाकर उनका वध कर दिया है और अब पुत्र माधव का भी वध करने के लिए सैनिकों को इधर भेजा है। तो माधव को लेकर वन में भाग जाओ। मैंने माधव को बचाने के लिए घर की ओर दौड़ लगाई। माधव पालने में निर्भयता से सोया हुआ था। मैंने दोनों हाथों से उठाकर उसे मैदान में घने जंगल की ओर ले गया। घने जंगल में पहुंचने पे मैं हाँफ रहा था। मेरे हाथ पैर भय से कांप रहे थे, फिर भी हिम्मत हारे बगैर माधव को छुपाने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ रहा था। तभी मेरी नज़र एक घने वृक्ष पर पड़ी। मैंने सोचा सैनिक घोड़ों पर सवार हैं और वो घने जंगल में घोड़ों के साथ नहीं आ सकते, लेकिन वो पैदल आकर खोज लेंगे तो माधव को बचाना असंभव हो जाएगा। मुझे विचार सूझा, अपने आप को ही सैनिकों के सामने समर्पित करके कैसे भी मैं उन्हें रोकूं। माधव के विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे तो उस समय जो सूझेगा आंसर दूंगा। ऐसा करने पर प्राण भी गंवाना पड़े तो ठीक है। ये सोचकर माधव को वहीं छोड़कर घने जंगल से बाहर निकल गया। तेजी से आते सैनिक मुझे देखकर पास आकर रुक गए। बोले, कौन है तू? तेरे पिता का नाम क्या है? कांपते हुए मैंने कहा, मेरा नाम अनंत है। मैं महाराज कंसदेव के राजगृह में सेवारत नारद ऋषि का पुत्र हूँ। अरे वाह, उसका तो अभी अभी महाराज ने पुत्र जन्म की जानकारी छुपाने के अपराध में वध कर दिया है। बोल, कहाँ है तेरा छोटा भाई? बता जल्दी। मैं चीख उठा तो उन्होंने घोड़े से उतरकर मुझे लातों से मारना शुरू कर दिया। मैं बहुत वेदना से तड़प रहा था। मैंने कराहते हुए हिम्मत से उत्तर दिया कि मेरे भाई माधव की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई। और थोड़ी ही देर में एक सैनिक ने अपनी तलवार निकालकर मेरे पेट में भोंक दी और उसके साथ ही मैं चीखकर धरती पर लुढ़क गया, महाभयंकर वेदना के साथ। और ऐसे तड़पते छोड़कर मुझे वो सैनिक चले गए। तलवार मेरे पेट के आर पार हो गई थी। मेरे जीवित रहने की कोई आशा नहीं थी। मैं गहरी सांस ले रहा था।
तभी मेरे दोस्तों की आवाज़ सुनाई दी। पूरन जोर जोर से मुझे पुकार रहा था, अनंत अनंत हम आ गए, तुम चिंता मत करो। हम सब छुपकर तुम्हें देख रहे थे, माधु सुरक्षित है, ये तेरे सामने है, आंखें खोल कर देख। धुंधले प्रकाश में मैंने देखा तो माधव निर्भयता से हंस रहा था। मेरी आंखें बंद हो गई। उसी समय दूर से आती आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। माता मणिकांता के शब्द थे, प्रिय पुत्र अनंत, मैं आ रही हूँ, जाना नहीं। मुझे पता है तुम्हारे पिता के समान तुम्हें भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। मेरे आंखों के सामने ही तेरे पिताजी को मार डाला। तुम्हारे पिता की वेदना युक्त चीखें सुनकर मैं अचेत हो गई थी। बस माता के अंतिम शब्द मैंने सुने और मेरा जीव मेरे शरीर में ही घूम रहा था। मुझे लगा कि धीरे धीरे शरीर के सभी अवयव शिथिल हो रहे हैं। जीव मानो सभी अवयवों और नाड़ियों में से घूमकर हृदय में केंद्रित हो गया हो। मुझे लगा कि मेरे हृदय में सूक्ष्म ज्योति स्वरूप स्थित है और धीरे धीरे मैं ज्योति स्वरूप में हृदय से बाहर निकल रहा हूँ। ज्योति स्वरूप में हृदय से बाहर निकलकर मैं प्रकाश में नन्हे बादल के रूप में परिवर्तित हो गया। मुझे लगा कि अब मेरा कोई शरीर नहीं, कोई मन नहीं, मैं सर्वत्र हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। मुझे लगा कि मैं पिघल गया हूँ, फिर भी मेरा एक अस्तित्व है। मैं दृष्टा के समान सब देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ जो सुनाई दे रहा है। और मुझे लगा कि धीरे धीरे मैं अंतरिक्ष में ऊंचे और ऊंचे गति से जा रहा हूँ। अनेक लोगों से गुजर कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अपनी इस गति को नापने में मैं असमर्थ था। बस ऊंचे और ऊंचे गति में मैं जा रहा हूँ। तभी हजारों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशित, फिर भी शांत और सौम्य लगती अत्यंत उच्च स्तंभाकार सीढ़ियाँ मुझे नजर आई। मुझे लगा या मुझे सुनाई दिया, किसी ने मुझसे कहा कि ये प्रकाश की सीढ़ियाँ स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। मैं उन सीढ़ियों को देख ही रहा था और उस समय मुझ में ना सुख दुख, ना शोक विषाद की कोई भावना नहीं थी। बस चारों तरफ आनंद का महासागर था। मैं उन सीढ़ियों पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जा नहीं सका। प्रयत्न करके भी सफल नहीं हो सका। मुझे लगा कि मुझ पर शीतल जल बरस रहा है और जल के कारण मैं ऊपर जाने के बदले नीचे आ रहा हूँ। लग रहा था कि मैं नीचे की ओर तेजी से फिसल रहा हूँ और मुझे लगा कि एक तीव्र गति से मैं पृथ्वी की तरफ खींचता आ रहा हूँ। मुझे अपने शरीर की अनुभूति होने लगी। नीचे पृथ्वी पर जाते हुए टकराने का डर लग रहा था और उस डर से कांपते हुए मैं ठंडे पानी के छींटों का अनुभव कर रहा था। नीचे गिरने के भय से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उस समय मुझे अनुभव हुआ कि मैं ज़मीन पर किसी निश्चिंत स्थान पर गिरकर स्थिर हो गया हूँ और इसी के साथ मेरी आंखें खुल गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं स्तब्ध रह गया। सामने जो दृश्य था मैं समझ नहीं पाया और जब आंखें पूरी खुली तो झटका सा लगा। मैंने देखा कि रेवानंद ब्रह्मचारी मेरे सामने बैठे हंस रहे थे। उनके हाथ में जल पात्र था और उसमें से जल लेकर मुझ पर छींटे दे रहे थे। उससे मुझे ठंड लग रही थी और मैं ठंड से कांप रहा था। मेरी स्थिति परिस्थिति विचारहीन हो चुकी थी। मैं बस बुद्धू के समान रेवानंद जी के सामने देख रहा था। मैं थोड़ा सामान्य हुआ तो मुझे सब याद आने लगा कि मैं तो यहीं इसी स्थान पर शिवानंद सरस्वती जी की समाधि के पास प्रणाम करके बैठा था और ये अचानक क्या हो गया? ये स्वप्न था या माया जाल था? शायद स्वप्न हो सकता है, परंतु बैठे बैठे स्वप्न आना और इस प्रकार का स्वप्न आना संभव नहीं है। कदाचित समाधि का अनुभव होगा। नहीं, यह समाधि की स्थिति भी नहीं हो सकती। यह तो मेरे जीवन के साथ जुड़ी 5000 वर्ष पूर्व की कहानी थी, कृष्णावतार के समय की कथा। लग रहा था कि उस समय का दृश्य और समग्र परिस्थिति वातावरण आदि मेरे चिर परिचित थे। मैं वर्षों से मानो उस युग के साथ जुड़ा था, भावनाओं और मनोवृत्ति से अभिभूत था। मेरा सुख दुख आनंद शोक भय सब वहाँ के लोगों के साथ जुड़ा था। प्रेम वहाँ का महत्वपूर्ण घटक था और यह समाधि नहीं हो सकती। लगता था कि यह सब मेरे पूर्व जन्म का द्योतक था। लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरी वर्तमान परिस्थिति के साथ इस जन्म का क्या संबंध हो सकता है। तभी रेवानंद जी के शब्द कानों में पड़े, बस बस बंधु मित्र। रेवानंद जी ने मुझे संबोधित करके जो शब्द कहे सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। उस अवस्था में अर्थात उस युग में संबोधन के लिए प्रचलित शब्द
रेवानंद जी जिस भाव और लहजे के साथ कह रहे थे, मैं आश्चर्य से देखने लगा। वो बोले, मित्र अनंत, बस अब आगे सोचना बंद करो। समझो कि ये एक स्वप्न था। स्वप्न हमेशा क्षणिक और भ्रामक होते हैं। मुझे लगा कि मेरे प्रस्तुत अनुभव के विषय में रेवानंद जी सब जानते हैं, और मैंने आतुरता से पूछा, तो मेरा ये अनुभव क्या सच में स्वप्न था? रेवानंद जी ने कहा, कभी कभी वे दृश्य भूतकाल के स्मृति रूप में उभर आते हैं। यह स्मृति है, बह गए समय की स्मृति। युगों तक संवेदनशील स्मृति बनी रहती है। जन्म जन्मांतर तक यह स्मृतियों का संग्रह लेकर ही मनुष्य जन्म धारण करता है। लेने देने अर्थात ऋणानुबंधन उस गुप्त स्मृति के आधार पर ही बनते हैं। मनुष्य के पाप, पुण्य, बैर, ईर्ष्या, प्रेम आदि भावनाओं की अनुभूति और उनके अनुसार कर्म करने की प्रेरणा के अंतर्गत सुषुप्त गुप्त स्मृति के कारण ही होते हैं। परंतु ये कैसे हो सकता है? न तो मेरी योगी के समान उच्च कक्षा है, न तो मैंने शरीर के विषय में ज्ञान आत्मसात किया है, फिर भी मैं युगों पहले बनी हुई स्मृति का अनुभव कैसे कर सकता हूँ? ये कैसे हुआ? शक्तिपात द्वारा, तुम्हारे पूर्व जन्म के मित्र के योग से। यह पूर्व जन्म की स्मृति थी। उस जन्म में, उस युग में अपने आसपास के लोगों के विषय में, अपने दोस्तों के विषय में, उनके नाम के विषय में, अपने इस अनुभव के अनुसंधान में आराम से विचार करो। तुम्हें अपने पूर्व जन्म की सत्यता के विषय में प्रतीति हो जाएगी। माधवानंद जी, तुम्हारे युगों पहले का छोटा भाई माधो, और मैं तुम्हारा युगों पूर्व का मित्र रेवती नंदन, रेवो, कहकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं आनंद विभोर हो गया, मेरी जिज्ञासा का अंत हो गया। माधवानंद जी, रेवानंद जी, सुखानंद जी, पूरनपुरी बापू, सभी का मेरे ऊपर कृपा और प्रेम का रहस्य अब मुझे समझ आया। मैं सौभाग्य का मनोमन अभिनंदन करता रहा। तभी रेवानंद जी बोले, पूरनपुरी ने तुमको कहा था, उसके अनुसार तुमने पूर्व के छोटे भाई माधव के अपने प्राणों की परवाह न करके उसके प्राण बचाए थे। वही माधवानंद पर किया गया तुम्हारे उपकार का ये ऋण है, जो वे तुम्हारी साधना में सहायक बनकर तुम्हें आगे की गति करवाने में प्रयत्नों के द्वारा वो चुका रहे हैं। खैर, परंतु यह सब भूल जाओ। साधना का प्राप्त करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। शेष तो बार बार जन्म लेकर मिलना, यह सब तो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक घटना है। जीवन व्यवहार के लिए यादें आवश्यक हैं, परंतु उन्हें भूल जाना तो प्रकृति के आशीर्वाद के समान है। यदि हम ये सब ना भूलें तो सुख दुख, योग वियोग के अनुभव मनुष्य कभी भूल ही नहीं सकता, और मूल्यवान मनुष्य जीवन निरंतर यातना, भय और नरक के समान बन जाता अगर हमें ये सब याद होता। पूर्वजन्म की स्मृतियाँ मनुष्य को सुख और चैन से जीने ही नहीं देती। इसलिए मैं विस्मृति को प्रकृति का आशीर्वाद समझता हूँ। भूत भविष्य का विचार छोड़कर केवल वर्तमान को केंद्र में रखकर जीना मनुष्य मात्र के लिए जरूरी है। स्मृति के कारण राग उत्पन्न होने से मन विकृत होता है। इसलिए मन सहित सभी इंद्रियों को राग में से वापस खींचकर वैराग्य साधना साधक के लिए जरूरी है। वैराग्य के बगैर ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते। ज्ञान को आत्मसात किए बगैर योगी या साधक जीवन मुक्त नहीं बनता। कुछ देर रुककर रेवानंद जी फिर बोले, और इन क्षण भंगुर और सतत परिवर्तन होने वाले सांसारिक संबंधों को याद रखने का भी क्या अर्थ है, क्या आवश्यकता है? यह सब याद रखने की सब निरर्थक है। महाकाल रूपी महासागर में बहे जा रहे हम सब निस्सहाय तिनके के समान हैं। हजारों वर्ष पहले तुम्हारे जो माता पिता थे वे आज नहीं हैं। एक जन्म में तुम उनके पुत्र थे और वे अन्य जन्म में तुम्हारे मित्र हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं। एक जन्म में तुम्हारी माता अन्य किसी जन्म में तुम्हारी बहन या सास हो सकती है। सास अन्य कोई जन्म में पत्नी या साली हो सकती है। सब कुछ ऋणानुबंधन के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। महाकाल अर्थात महामाया की लीला को कोई नहीं जान सकता। परम ब्रह्मा की शरण में जाना ही एकमात्र सत्य है। मनुष्य का लक्ष्य है साकार या निराकार स्वरूप को प्राप्त करने का ध्येय। यही केवल स्मृति में रखने जैसा विषय है, बाकी कुछ नहीं। अपने
मनोभाव और भावनाओं को नियंत्रण में रखकर प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रहने के लिए समता को साधो। सुख दुख, मान सम्मान, आदर अनादर, प्रेम तिरस्कार, भाव अभाव, स्वाद बेस्वाद, भूख प्यास, ठंडी गर्मी, शत्रु मित्र, अपना पराया, सभी को एक समान दृष्टि से देखते हुए मन को उनसे विचलित या प्रभावित न होने दो। और धीरे धीरे समता भाव साधते साधते बुद्धि स्थिर हो जाएगी और तुम स्थिति प्रज्ञ हो जाओगे। किसी भी विषय में उपेक्षा या अपेक्षा किए बगैर कर्म करोगे तो तुम केवल दृष्टा बनकर रहोगे। किसी भी प्रकार की भावना तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। इससे तुम्हारे स्वयं में ही आनंद प्रकट होने से तुम आनंद में मस्त हो जाओगे। तुम्हारे अंदर ही प्राकृतिक रूप से आनंद के उपहार का खजाना भरा है। तुम्हारे अंदर ही पुष्पों की सुगंध है। विश्वात्मा तुम्हें सर्वज्ञ बना देंगे। इसलिए आग्रह करके तुमसे कहता हूँ, साधना और उसके लिए साधन के सिवाय किसी भी प्रकार की जिज्ञासा मत रखो। भूल जाओ सब कुछ, सांसारिक विचार, सांसारिक भाव भावनाएं, सब कुछ विस्मृत कर दो। जन्म के साथ संबंध बनते हैं, मृत्यु के बाद उन संबंधों का कोई मूल्य नहीं। कभी जन्म कभी मृत्यु, कर्मानुसार कभी स्वर्ग तो कभी नर्क, कभी रंक तो कभी राजा, कभी साधु तो कभी शैतान। ये सब नाटक निरंतर महाकाल के संकेत से अभिनीत होते रहते हैं।